नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th मैथ। और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 से, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में क्या डिस्कस करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमारे को बताता है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमारे पास में कितनी है भाई? 21 सेंटीमीटर हमारे पास में गिवन है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो हमारे पास में एक सर्कल लेके चले भाई। ये मान के चलो यहाँ पे ये आर रेडियस है, ये हमारे पास में एक आर्क बन गई। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? एक आर्क है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास में आर्क है। ये आर्क क्या करती है? सेंटर पे सेंटर बनाती है। कितने डिग्री का सेंटर बनाती है? एंगल बनाती है 60 डिग्री का। सेंटर पे एंगल बनाते हैं 60 डिग्री। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारे को क्या मेंशन है, इसमें बताया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर्क, राइट। लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड आउट करना। थीटा आपके पास में गिवन है 60 डिग्री। क्लियर? लेंथ ऑफ आर्क आप फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होती है? थीटा और 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर के। थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री ओवर 360। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू इसमें अभी तक इसने नहीं कहा कि हमें कौन सी यूज करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं? पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी गिवन है? 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हमारे पास में गिवन है। यहाँ पे सोल्व करें। 7 3 जा 21, यहाँ पे इसको कट किया 66 जा 360 और 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो आंसर क्या आया? 22 सेंटीमीटर। क्या आ गई? लेंथ ऑफ द आर्क। यहां से इस पॉइंट से जो मैं अभी ब्लू कर रहा हूं इस पॉइंट तक की लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास में कितनी आई है? 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? सेकंड हमारे को इसमें क्या फाइंड आउट करना भाई? फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट हमारे पास में मेंशन है इसमें एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमारे पास में ये वाला एरिया निकाला हमने। एक कंप्लीट एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर किसके इक्वल होता है भाई? थीटा और 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा और 360 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 ओवर 360 पाई 22/7। रेडियस क्या है? 21 और आर स्क्वायर है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से किया हमने 7 3 जा 21, इसको कट किया 6 पे गया। ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 से कट करोगे तो ये हमारे पास में गया 11 पे। 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22 प्लस में 1 23। तो ये हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? क्या आ गया? ये एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें भाई,
पॉइंट हमारे पास में इसमें एरिया ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास राइट, ये हमने एक कोड बना दी, क्लियर। अब हमें इस वाले का एरिया फाइंड आउट करना है, क्लियर। जो हमने अभी कलर किया है ये हमने एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं इस कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारे पास में आया था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट में माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे देखो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है? 231 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं यहाँ पे निकालता हूँ भाई। अब देखो भाई, जो हमारे पास में एरिया है ये कितनी है? 21। यहाँ पे भी रेडियस कितनी है? 21, क्लियर है। ये सेंटर पॉइंट आपके पास ओ है, ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास में बी पॉइंट है, ठीक। तो एक चीज हमारे पास में देखो, ओ ए इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, बी ओ ए बी, क्लियर है। यहां पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, क्लियर है। ओ ए ओ बी, क्यों? ये क्या हमारे पास में? रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये हमारे पास में ये साइड इस साइड के इक्वल है, इट्स मींस दैट हमारे पास में अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। एंगल ओ हमारे पास में है 60 डिग्री। तो एंगल के तीनों सभी एंगल के तीनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री का। ये 60 का, तो ये दोनों कितने के बच गए? कितने के बच गए? 120, ठीक है। तो हमारे पास में एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, तो ये कितने के आ जाएंगे? ये भी 60 डिग्री के आ जाएंगे। तो हमारे पास में ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 21। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, √3/4, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 21 मल्टीप्लाई 21। तो ये आ गया हमारे पास में 21 मल्टीप्लाई 21, 441 इंटू में √3 डिवाइड बाई 4। तो हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, 231 माइनस में 441 √3 डिवाइड बाई में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास में? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? थीटा और 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। हमने निकाला, थीटा की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, पाई हमारे पास में 22 और 7 हम यूज करते हैं फॉर्मूले से सोल्व। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा और 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास में इसका यूज होगा क्योंकि हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, क्लियर है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हमारे पास में किसका है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में, बात करें एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमारे पास में कंप्लीट का एरिया हमने निकाला क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। ये हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? √3/4 इंटू में आर का स्क्वायर। आर हमारे पास में 21 है, इसको सोल्व किया, हमारे पास में वैल्यू आ गई 441 √3 डिवाइड बाई 4। हमारे पास में आंसर क्या आ गया? ये। कोई डाउट है?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, रेडियस हमारे पास में गिवन है 15 सेंटीमीटर, एंगल बनता है हमारे पास में सेंटर पे 60 डिग्री का। तो हमारे पास में ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर की। हमें एक कोड बनाए, ये हमारे पास में कोड है। ये कोड क्या करती है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। अब हमारे को क्या कहा इसने, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल यूजिंग पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 और सेकंड हमारे को मेंशन किया है √3 इज इक्वल टू 1.73। क्लियर। अब ध्यान से देखो भाई, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मेंशन किया है एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेकर चले, सेक्टर की बात है, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है हमारे पास में। देख लेते एक बार, सेगमेंट नहीं होना चाहिए, सॉरी माइनर सेगमेंट है, सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट है, राइट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हमारे पास में हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये निकल गया कंप्लीट में से, ये माइनस कर देंगे तो किसका निकल के आ जाएगा, मेजर का आ जाएगा। तो ये निकालना है एरिया ऑफ माइनर वाला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कैसे निकल के आएगा, अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हम ये किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास में फॉर्मूला है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा हमारे पास में 60 है, ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटा दिया हमने यहाँ से, डिवाइड इनटू में आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 15, 15 मल्टीप्लाई 15। क्लियर है। यहाँ से अगर हम इसको कट करें 6 पे गया, क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास में है 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्लियर है। अब हमारे पास में आया कि 5 से ये किस पे कट हो गया, 20 पे, 5 2 जा 20, 5 2 जा 10, 20 पे कट हो जाएगा। अब इसके बाद में और कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। नेक्स्ट कट रहा है, इसको कट करे 2 से, ये हमारे पास में आया 2 से 157, 157 की, अब ये नहीं कटेगा, 157 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 4, 157 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4, 3 7 जा 21, 2 15 3 जा 45 प्लस में 2 47 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 4 1 जा 4 और ये हमारे पास में आ गया ये हमारे पास में आया है एरिया 118.75। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ओके।
7 आ गई 7। ठीक है, ये हमारे पास में है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में आया 117.75 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सेम एज इट इज हमारे पास में ये अगर आप मेंशन करके चले ओ ए बी, राइट, ओ ए बी हमारे पास में ट्रायंगल है। यहाँ पे ये और ये इस ट्रायंगल में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल ए और एंगल बी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेंटर पे एंगल कितने का है, 60 का, तो ये एंगल भी दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 60 के। तो ये हमारे पास में ओ ए बी कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ किसके इक्वल होता है, √3/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे यूज करेंगे, राइट, माइनस में यूज हमने यहाँ पे करना है। तो ये हमारे पास में आ गया √3 यानी कि 1.73 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 15 225 मल्टीप्लाई 173 डिवाइड बाई 400। अगर आप 16 आउट करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको 16 आउट करते हैं तो हमारे पास में इसका रिजल्ट आएगा, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू निकल के आती है भाई 97.31 97.3125। 16 आउट करोगे आप यहाँ पर तो मेरे पास में इसमें से माइनस करोगे तो 20.43 हमारे पास में एरिया आ गया, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया ये हमारे पास में, किसका एरिया आया है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट सेकंड पॉइंट हमारे पास में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सेगमेंट किसके इक्वल होगा, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल के एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर दूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल के इस माइनर वाले को घटा दो तो मेरे पास में किसका आ जाएगा, मेजर का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या ही है माइनर वाले की 20.4375। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, रेडियस क्या है 15 मल्टीप्लाई 15। हमारे पास में ये एरिया कितने के इक्वल आ जाएगा, ये एरिया हमारे पास में इक्वल है 706.25 माइनस में 20.4375। अगर आप 16 आउट करेंगे, राइट, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 686, राइट। पॉइंट में हमारे पास में आएगा 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस है आप करके देख लेना, क्योंकि मैंने 16 आउट पहले कर ली थी। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन में निकालना था, आपको एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एक मेजर सेगमेंट का। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में ज्यादातर आपसे जो पूछे जाएंगे वो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या क्या है, एक तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है आपको, ठीक है, उसमें से माइनस करके जब आपके पास में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आता है फिर आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है और एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाहता है कि आपको सभी टॉपिक क्लियर है या फिर नहीं है। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू भाई।